दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम मुद्रा लोन योजना के बारे में। अगर आपसे भी अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन की ज़रूरत है तो अब आप सभी घर बैठे ही पीएम मुद्रा लोन ले सकते हैं। इसके लिए आप सभी किस प्रकार से अप्लाई करेंगे और जो लोन आपको मिलेगा उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमने जो है गवर्नमेंट की जो जन संपट पोर्टल है इसको हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आप सभी को मुद्रा लोन लेने के लिए इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए लोन लेते समय। इस प्रकार से हम नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको टोटल 4 कैटेगरी में लोन दिया गया है। जैसे कि पहला है यहाँ पर एजुकेशन लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, और यहाँ पर नीचे आएंगे बिजनेस लोन एक्टिविटी, और यहाँ पे है लाइवहुड लोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बिजनेस लोन के लिए होती है। तो इसके लिए आप इस प्रकार से नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चेक एलिजिबिलिटी। तो इसका जो प्रोसेस है नीचे यहाँ बताया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं बताया गया है द प्रोसेस। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना है, फिर अप्लाई करना है। इसके बाद फिर आपका जो है लोन का जो अप्रूवल है डिजिटली ही आपको मिल जाएगा, और इसके बाद फिर आपसे भी अपने एप्लीकेशन को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि इस प्रकार से जो है बिजनेस लोन के लिए यानी कि मुद्रा लोन के लिए आवेदन करेंगे। मुद्रा लोन के लिए आवेदन करने के लिए आप सभी को इस प्रकार से बिजनेस एक्टिविटी लोन पे आएंगे और यहाँ पे आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। इतना क्लिक कर देते ही आप सभी के सामने इस प्रकार से बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ गया है लेट चेक योर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे आप कौन सा लोन के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी जो है अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका पहले कोई बिजनेस स्टार्टअप है जिसमें कि आप लगाना चाहते हैं, या फिर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका जो भी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेन्यू पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है हैव यू पास्ट क्लास 8, क्या आप 8वीं का पास हैं। अगर आप 8वीं पास हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे यस कर देते हैं। नीचे आएंगे। यहाँ पे पूछा गया हैव यू अंडरगॉन ईडीपी ट्रेनिंग, क्या आपको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग ली हुई है। अगर आपने लिया हुआ है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस प्रकार का है, मैन्युफैक्चरिंग है या बिजनेस सर्विस है या ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है वो सर्विस के तौर पर है। इसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पे आपका जो भी जेंडर है अपने यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन कर लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे कास्ट की कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप पहले से कोई एक्स सर्विसमैन रहे हैं, तो अगर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे। यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर क्लिक करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो एरिया है वो अर्बन है कि रूरल है, उसका आप सिलेक्शन करेंगे। नीचे आएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से। नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपको जो है कितने रुपए की ज़रूरत है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ। हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल दिया। हमें जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम यू वन सोर्स, यानी कि आप कितना भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं अभी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ मैं इतना कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है 1 लाख रुपए यहाँ पे मैं अभी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो नीचे आएंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको जो टोटल अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो यहाँ पर आ जाएगा 4 लाख रुपए की आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आप कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड ब्लू, यानी कि आपको 2 जो है लिस्ट आ चुकी है कौन से लेना चाहेंगे। तो यहाँ हमारे सामने पहला ऑप्शन आया है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम, और दूसरा जो आया है वो हमें मिल रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो हमें जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन चाहिए, तो हम जो है इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, सेकंड ऑप्शन पे। अब यहाँ पर आप सभी को जो है ऑप्शन देता है लॉगिन टू अप्लाई। तो सबसे पहले आपको लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इतना क्लिक कर देते ही आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट। जैसे ही आप कैप्चा डाल के टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट कर देते हैं आप सभी के सामने इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा। तो आप सभी इस टर्म एंड कंडीशन को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, या यहाँ से आप इसको सुन भी सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। इस प्रकार से
और यहाँ से इस प्रकार से आप सभी स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को भी आप सभी को इस प्रकार से रीड आउट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद फिर आप सभी के सामने यहाँ पे डिस्क्लेमर आ जाएगा, यहाँ पे आप टिक करेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पे इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इसके बाद फिर आपको यहाँ पे गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके उस नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे आप ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देते हैं आपका यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाता है। आप सभी को यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे और इसके बाद फिर आपको वेरीफाई ईमेल भी ओटीपी पे क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ पे नीचे स्किप का बटन दिया गया, आप स्किप भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप स्किप पे क्लिक कर देंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। इसे आप इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आपकी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी और यहाँ पे कितने साल के लिए आपको यह लोन मिल रहा है। तो इस प्रकार से नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। जो भी आपने स्टार्टिंग में डिटेल्स फिलअप की थी उसकी डिटेल्स आपको दिखा रहा है, तो आप एक बार अच्छे से चेकअप कर लेंगे। चेक करने के बाद फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से एक पेज लोडिंग लेगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक मैसेज भी आ गया, हाय कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर PMMY। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसके लिए एलिजिबल हैं, तो हमारे पास इस प्रकार से मैसेज भी आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर आप सभी को अपना एक आधार कार्ड, पैन कार्ड ये जो देना है, साथ ही साथ आपको अपनी सेल्स की डिटेल देनी है, बैंक अकाउंट डिटेल देनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया है अब आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे इस प्रकार से और यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस प्रकार से इनकम टैक्स CBDT आ जाएगा। इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर इसको भी आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद इस प्रकार से इसको भी स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे और इस प्रकार से फिर इसको भी आप जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो है चारों को नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया है और इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है आ जाएंगे। इस प्रकार हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो है पैन कार्ड नंबर डालना होगा, तो इसके लिए फिर आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आप सभी को अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। जो भी आपके पैन कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ डालना है, फिर आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अपनी पैन को भी वेरीफाई कर लिया, पैन वेरीफाई हो चुका है। अब इसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आप सभी को अपना आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप OTP के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर आप सभी अपलोड आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर आप सभी को अपने आधार कार्ड की आगे और पीछे की फ़ोटो को अपलोड करना होगा। तो हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे टिक कर देना है अगर आपकी आधार कार्ड में नंबर लिंक है। अगर लिंक नहीं है तो फिर आप जो है अपलोड आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर आपको अपनी आधार कार्ड को अपलोड करना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स इस प्रकार से शो हो जाएगी। अब इसे इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे फिर आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं आप सभी को यहाँ पर आपसे जो है GST वगैरह मांगा जा रहा है, तो आपके पास अगर GST है तो यहाँ पर आप उसको दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे GST नॉट अप्लीकेबल माई स्टेट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप यहाँ पर जो है प्रोसीड वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपके पास आपके बिजनेस का GST नंबर है, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे या तो नो पे क्लिक करेंगे और इसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की पूरी डिटेल देनी है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर भी शो हो जाएगा, तो अपनी बिजनेस की पूरी डिटेल देने के बाद नीचे आएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने अभी तक 12 महीने में कितने रुपए की सेल की है, तो आपको यहाँ पे हर मंथ का ऑप्शन दिख जाएगा। तो अगर आपने जितने महीने की सेल की है तो आप लिख देंगे, अदरवाइज आप सभी महीनों में यहाँ पे 0000 टाइप कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को इनकम डिटेल्स को आपको जो है फाइनेंशियल डिटेल्स को आपको मैनुअली फिलअप करना है। इस प्रकार से नीचे आएंगे, यहाँ पर आपकी बिजनेस की जो डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे टोटल कितना सेल्स हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो सभी डिटेल्स आपको एक एक करके डाल देनी है। तो यहाँ पे भी हमने स्टार्टअप ही किया है तो अभी हमारा ना ही लॉस हुआ है ना ही प्रॉफिट हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो हम इसमें जो है 00 कर
कर देंगे सभी में। इस प्रकार से अगर आपका भी स्टार्टअप है तो 0 0 कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे जितना भी आपका हुआ वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पे फिर आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगा जाएगा, जहाँ पे आपका नाम भी लिखा हुआ जाएगा। अब इस प्रकार से नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, पहला है अपलोड बैंक अकाउंट और दूसरा है वेरीफाई अकाउंट। अगर आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ का यहाँ पे मांगा गया है, तो आप सभी को अपने बैंक अकाउंट का लास्ट 6 महीने का स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अदरवाइज आप यहाँ पर अपना अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हैं। तो अकाउंट वेरीफाई कराने के लिए आपको वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी अपना अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे, अपना अकाउंट सिंस डालेंगे, कितने दिन से आपका अकाउंट चालू है, कितने महीने से चालू है। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है, यहाँ पे अकाउंट टाइप पे सेलेक्ट करना है, सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है। नीचे आएंगे, यहाँ पे IFSC कोड डालना है और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अकाउंट है वो भी वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। आप सभी का अकाउंट डिटेल वेरीफाई हो जाने के बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है बिजनेस डिटेल का। तो यहाँ पर आप सभी को अपनी बिजनेस डिटेल की जो जानकारी है सही से फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे आपने कब स्टार्ट किया था, कितने दिन से स्टार्ट किया था, कितने वर्कर्स हैं, वो सभी जानकारी आपको अपने बिजनेस डिटेल में अच्छे से फिलअप कर लेनी है। तो चलिए हम अपनी सारी जानकारी अच्छे से फिलअप कर लेते हैं। अपनी सारी बिजनेस डिटेल को डाल देने के बाद आप सभी इस प्रकार से नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन लेगा प्रोसीड का। फिर आप यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है। आपका यहाँ पे डिटेल जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर आप सभी के सामने एक और ऑप्शन आ चुका है एसोसिएट का। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी एसोसिएट। तो यहाँ पे हम चलिए नो पे क्लिक कर देते हैं और इसका इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हम यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है, इसके बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से बिजनेस एंड लोन डिटेल्स आ जाएगी इस प्रकार से। अब इसे जो है एक बार अच्छे से आपको जो है चेक कर लेना है और इसको आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है। इसके बाद अपनी डिटेल्स को प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक कर देते ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली अप्रूव हो जाएगा। डिजिटल अप्रूवल हो जाने के बाद आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेने के बाद आपने जो भी अपना नियरेस्ट बैंक को सिलेक्ट किया था उस बैंक ब्रांच में जाएंगे और वहाँ पर आप सभी उस लेटर को दिखाएंगे। इसके बाद आप सभी का जो लोन अमाउंट हो वो सेक्शन कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में और इसके बाद जो है गवर्नमेंट के द्वारा उस लोन पर आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है सो प्लीज़ आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।